देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं डंके की चोट पर लेकर। और आज डंके की चोट पर सवाल पूछेंगे सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से भी, झारखंड पुलिस से तो खास तौर से कि आखिर हो क्या रहा झारखंड में। दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जा रही है, कहीं पर एक विदेशी नागरिक आत्महत्या कर लेता है और वह हत्या या आत्महत्या इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगी है। विपक्ष तो सवाल करता है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरता है, पुलिस से सवाल पूछता है तो लगता है कि राजनीति हो रही है। लेकिन अब आम आदमी भी पूछना चाहता है कि आखिर राज्य में हो क्या रहा है, आखिर क्यों अपराधियों पर लगाम लगा पाने में पुलिस नाकाम है, आखिर क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शुरू करते हैं डंके की चोट पर। हर सवाल होगा डंके की चोट पर। लातेहार के बालूमाथ में जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों एनएच को जाम रखा गया। अब तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे यह हत्या हुई और उसके बाद से लोगों में गुस्से की वजह क्या है। एक रिपोर्ट पहले। लातेहार के बालूमाथ में अपराधियों का तांडव, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। बालूमाथ के कुसुमारी रेलवे साइडिंग में बाइक सवार अपराधियों ने जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की गोली मारकर हत्या कर दी। दो बाइक पर आए 4 अपराधियों ने दिलशेर खान पर अंधाधुंध फायरिंग की है और चेताग पहाड़ की ओर फरार हो गए। आनन फानन में दिलशेर खान को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी ने घटना के पीछे उग्रवादियों के हाथ होने से इनकार नहीं किया है। अभी प्रथम दृष्टया तो उग्रवादी हत्या है कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता है, बट ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जो एमओ है उससे नहीं लगता है कि उग्रवादी हत्या है, बट किसी बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। क्या इनको कभी धमकी दिया गया था किसी संगठन के द्वारा? ऐसी कोई भी सूचना न तो थाना को कभी मिला, न कभी यहाँ के लोग जो डीएसपी हैं उनको प्राप्त है, पुलिस के किसी भी पदाधिकारी को, बल्कि उनके और परिजन, उनके और जान पहचान और साथ में साइडिंग में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ किया है, तो उससे कोई किसी प्रकार के कोई धमकी देने की बात किसी के द्वारा कभी नहीं। सुबह में कुसुमाई साइडिंग में कोयले के भंडारे में आग लगने की सूचना पर दिलशेर खान वहां पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान 2 बाइक पर आए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इस हत्याकांड से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने बालूमाथ चतरा NH 99 को मुरपा मोड़ और मकैया मोड़ ताड़ के पास तक जाम कर दिया। बाद में एसपी के समझाने के बाद लोगों ने जाम को हटाया। वही घटना की सूचना पर सदर अस्पताल पहुंचे जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ये बात सही है कि इसमें जो भी दोषी है उसमें कार्रवाई होगी निश्चित रूप से, और हम लोग स्टार्ट करेंगे इस तरह से वो पहले अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, बाकी की प्रक्रिया हमारे सामने। इस हत्याकांड को कैलांचल में वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर भी देखा जा रहा, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बालूमाथ से अजीत की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी अजीत इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। अजीत, लगभग पूरा दिन बीत चुका है, 12 घंटे से कहीं ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब क्या कह रही है पुलिस? क्या कोई सुराग लगाए हाथ पुलिस के, या पुलिस के लिए अभी ये एकदम ब्लाइंड मर्डर हो चुका है? ये जी पंकज, बता दें कि घटना के बाद से ही पूरे जिले भर की पुलिस इस घटना के अंजाम देने वालों के पीछे पड़ी हुई है। हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन घटना स्थल पर खुद से पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच किए हैं और इससे जुड़े हर एक पहलू पे वो खुद से जांच कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है। जी तो अजीत, किस एंगल से पुलिस ढूंढ रही है? मतलब ये सामान्य अपराध की घटना हो सकती है, या राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, या कारोबारी प्रतिद्वंदता हो सकती है? मतलब पुलिस क्या मानकर चल रही है कि कोई सुपारी के लिए, मतलब सुपारी किलिंग हुई है? मतलब बहुत सारे सवाल तो क्योंकि एक आम आदमी होने के नाते हमारे जहन में चल रहे हैं। पुलिस से सवाल तो पूछेंगे, तो पुलिस को क्या लग रहा, मतलब क्या हो सकता है ये?
जानकारों पे जांच कर रही है। वैसे जेएमएम अध्यक्ष दिलशेर खान उस्माही कोल साइडिंग में रैक लोडिंग का काम करवा रहे थे। इस तौर पे व्यापारिक तौर पे भी वो जांच कर रहे हैं और जानकारों के मुताबिक या आपसी रंजिश में वर्चस्व की लड़ाई में यह घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा कुछ चर्चा में है। जी, परिजनों से कुछ जानकारी मिल पा रही है? अजीत, दिलशेर खान के परिजन कह रहे हैं क्या, कुछ बता पा रहे हैं कि कोई फोन आया था, धमकी आई थी, रंगदारी किसी ने मांगा हो, ऐसी कोई जानकारी? इस तरह की बात तो गुफ्तगू परिजनों में होती रही है कि फोन अनलीगल आया करते थे और उसकी सूचना भी शायद स्थानीय पुलिस को दी गई थी, जिस पर भी पुलिस जांच कर रही है। जी, चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े तो जरूर और जानकारी आपने दी। और हफीजुल हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत का वक्त तो है नहीं क्योंकि आपके पार्टी से एक नेता की हत्या हो जाती है और लगातार देखिए जनता भी पूछ रही है अब सवाल कि आखिर ऐसा क्यों है कि अपराध लगातार बढ़ रहा है। मतलब हम चाहेंगे कि इस मामले पर आपका कोई बयान आए और आप पुलिस को कुछ निर्देश दें कि लोगों में एक भरोसा कायम हो और अपराधियों में एक डर कायम हो आपकी पुलिस से। हम एसपी से बात किए और उनको बोले कि 24 घंटा के अंदर उसको अपराधी को डिटेक्ट करके चिन्हित करें कौन ये किया है, घटना घटा है जो। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी इसको कांड का उद्भेदन करें। तो इस शख्स के जाने को मतलब पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान माना जा रहा है लातेहार में, मालूमात में? देखिए, वो अभी तो लड़का ही था और अभी पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरह का घटना बहुत दर्दनाक है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन अब घटना तो घट चुकी है। अब इसमें जितना जल्द हो अपराधी को हम लोग पकड़ने का उसका ये किए हैं, दिए हैं निर्देश कि उसको तुरंत आप ये करवाइए और इस तरह का घटना दोबारा नहीं घटे और जो भी मामला है उसको वहाँ देखिए। लोगों में लेकिन बड़ा गुस्सा है सर, अब कैसे उस गुस्से को शांत करवा पाएंगे आप लोग? लोगों को लग रहा है कि अपराध लगातार बढ़ रहा है। बोला गया है कि 24 घंटा के अंदर आप अपराधी को पकड़िए, उसके कांड का उद्भेदन कीजिए। उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारा चीज का पर्दा उठ जाएगा। परिजनों से मिलने जाएंगे क्या आप? देखते हैं, बात करते हैं, देख लेते हैं। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी प्रतिक्रिया आपने दी। तो निश्चित तौर पर देखिए अब हफीजुल हसन जी थे हमारे साथ, उन्होंने बात रखी और कहा कि एक अच्छा लड़का था, एक अच्छे कार्यकर्ता को हमने खोया है और पुलिस को हमने कहा है कि 24 घंटे के भीतर आप पूरे मामले का उद्भेदन करें। तो हफीजुल हसन हमारे साथ जुड़े थे। और तो देखिए ये एक ऐसा विषय है ना जिसको लेकर मतलब आम लोग भी लगातार, जैसे कि हम लोग जब फेसबुक लाइव या फेसबुक के माध्यम से दर्शकों से जुड़ते हैं तो दर्शक पूछते हैं कि आखिर अपराध इतना बढ़ क्यों रहा है। और देखिए एक ऐसा युवक जिसमें कभी अपार संभावनाएं थी, पूरी जिंदगी उसने जी नहीं थी, एक कारोबारी के तौर पर और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था और अब उसकी मौत हो जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।